जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा सम्मिलित किया गया है, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सफल सीरीज का ये 26वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 1 से लेकर 25 तक सारे वीडियो एग्जाम गुरु सेंटर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी साथी अगर देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर सारी वीडियो देख लें। हो सकता है इस सेशन से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिले। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है साथियों, स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस कितने दलों में विभाजित हो गई थी? 2, 3, 4, 5। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 दलों में साथियों विभाजित हो गई थी कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए। कब हुई थी साथियों? 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में विभाजित हुई थी। विभाजित होकर साथियों गरम दल और नरम दल, उग्रवादी और उदारवादी 2 दलों में विभक्त हो गई थी। साथियों, उस समय जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसकी जो अध्यक्षता किए थे वो रास बिहारी बोस जी अध्यक्षता किए थे। सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग साथियों कहाँ किया था? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका है साथियों, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका, जापान। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगर साथियों अपने भारत की बात किया जाए तो भारत में सर्वप्रथम बिहार के चंपारण में साथियों गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेज सरकार के द्वारा कैसर-ए-हिंद से किसे सम्मानित किया गया था? अंग्रेज सरकार के द्वारा साथियों कैसर-ए-हिंद से किसे सम्मानित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? सही उत्तर क्या होगा साथियों? महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार द्वारा कैसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया था। कब किया गया था साथियों? 1915 ईस्वी में। लेकिन आगे चलकर 1919 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी जी ने अपनी ये उपाधि वापस कर दी थी। साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सर की उपाधि जो उनको अंग्रेज सरकार द्वारा मिली थी उसको भी उन्होंने वापस कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1920 या 5 अगस्त 1930? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरिजन सेवक संघ की स्थापना साथियों किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे साथियों? शिव नारायण अग्निहोत्री, देवेंद्र नाथ ठाकुर, दयाल दास या मजहर उल हक? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिव नारायण अग्निहोत्री जी जो थे वे देव समाज की स्थापना किए थे, यानी उसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों? महत्वपूर्ण है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? सतलुज, चंबल, यमुना, साबरमती? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं साथियों, पंजाब है, आपका हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद हरियाणा है, राजस्थान है। ये चारों राज्य भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं जो सतलुज नदी पर
स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया था? साथियों महत्वपूर्ण है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वह आधुनिक भारत का मंदिर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नगर डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ? साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। नगर डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है डिब्रूगढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डाम्फा अभ्यारण्य या चिल्का अभ्यारण्य। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है जो असम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संजय डुमरी वाघ रिजर्व स्थित है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या झारखंड में? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है संजय डुमरी बाघ रिजर्व। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों। पटना पश्चिम विहार किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण है। पटना पश्चिम विहार साथियों किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है पटना पश्चिम विहार। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है पटना पश्चिम विहार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, सिंपल है, आइजोल, ईटानगर, गंगटोक या जमशेदपुर। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, आइजोल मिजोरम की, गंगटोक जो है साथियों सिक्किम राज्य की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है साथियों? 4 ऑप्शन दिया गया है, 15.5, 8.6, 0.2 या 50%। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 8.6% है जनगणना 2011 के अनुसार। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।